वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हालचाल? मस्त एकदम। तो वही शुभ संदेश, मास्क लगा कर रखें जी, क्योंकि अभी तक कोरोना का जो प्रकोप है पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ओके, तो सुरक्षा में ढिलाई ना बरतें, आवश्यकता हो तभी बाहर जाएं। तो रिमाइंड कर लेते हैं क्या पढ़ा था। 12 तक क्वेश्चन कर लिए थे जी पिछली वीडियो में। कौन से चैप्टर के? चैप्टर 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9th का चैप्टर है जी। बड़ा प्यारा चैप्टर है, डायरेक्ट 11th के क्वेश्चन है। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम शुरू करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 13। ओके, आ जाइए जल्दी, बूस्टअप हो जाए। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है जी, सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। न्यूमेरिकल्स भरे पड़े हैं बस, और न्यूमेरिकल से ही बच्चे डरते हैं। तो आपको आसान भाषा में, ताकि न्यूमेरिकल्स का भय आपके मन से निकल जाए, उसके लिए केवी सर हाजिर हैं आपके सामने बहुत ही आसान भाषा में न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन को लेकर। ओके, तो 13th जो क्वेश्चन है उसमें हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल भी है जी हॉकी। क्रिकेट के पीछे लगे ना वैसे तो जी, हम तो हॉकी देखते भी नहीं है ना, क्योंकि मेजर जो ध्यानचंद थे ना हमारे, मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हॉकी का जादूगर। उन्हीं के टाइम से ही हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है जी, क्योंकि उनकी हॉकी में मतलब इतनी पावर थी, उनके पास गेंद आ गई है तो कोई छीन नहीं सकता था जी, वो गोल ही होके जाती थी। मैच के बीच बीच में उनकी हॉकी चेक होती थी, क्या कुछ गड़बड़ कर रखी है, मैग्नेट वगैरह कुछ ऐसा सिस्टम तो नहीं है, क्योंकि वो ये मान के चलें नेट पर अकेले 13-13, 12-12 घंटे अभ्यास करते थे जी, जब जाके उनको हॉकी का जो जादूगर है उसके काबिल बने हैं। वो बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उन्होंने, मेजर ध्यानचंद। ओके जी, तो हॉकी पर ही ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the magnitude of a change. ध्यान दे, क्या क्वेश्चन? एक हॉकी स्टिक है जी। क्या है? एक हॉकी स्टिक, किसी भी साइड बना सकते हैं आप। मान लीजिए ये है, ये है जी, ये है, ये बॉल है। ओके, चलो यहाँ से नहीं, यहाँ से आते दिखाते हैं, दूर से आई। पहले प्रॉब्लम विजुअलाइज करें। क्या है? एक हॉकी जो बॉल है, इसका मास है 200 ग्राम। ये हॉकी की तरफ आई, मान लीजिए इस साइड गई, दस मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मान लीजिए इधर से आई, उल्टा मारना है, उल्टा। कितने की स्पीड से? हॉकी ने बॉल को वापस धकेल दिया जी। यहाँ से जाने के बाद ये बॉल इधर आ गई वापस। हॉकी से बॉल स्ट्राइक की, हॉकी ने इधर मारा बॉल को, कितने की स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा है? Calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of hockey ball by force applied by the hockey stick. Calculate the magnitude of change in momentum occurred. कितना मोमेंटम चेंज होगा? किसका? बॉल का, हॉकी बॉल का कितना मोमेंटम चेंज होगा? चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ध्यान दें, अगर हम इस डायरेक्शन को, जिस डायरेक्शन में बॉल आई है, रेफरेंस मानेंगे तो ये नेगेटिव लेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस भी देखते हैं, इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है। देख, ये ध्यान से देखें बात, ये कोई यूनिक डायग्राम नहीं है कि ये ही बनेगा। हॉकी है जो, मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसे बनाई है हॉकी सपोज, ठीक है, और वो बॉल को इधर से आता हुआ दिखा रहा है। ये ध्यान दें, अगर बॉल को इधर से आता हुआ दिखा रहा है तो इस डायरेक्शन को आप रेफरेंस मान सकते हैं। तो जो इस वाली डायरेक्शन होगी वो आप नेगेटिव ले सकते हैं, या कोऑर्डिनेट हिसाब से चलेंगे। ये माइनस की ले लेनी, ये पॉजिटिव ले लेनी है। दिस इज नॉट यूनिक डायग्राम, रटना नहीं है, चीज समझनी है जी।
ठीक है, दोनों ही कोई भी डायग्राम ले, ये 10 की मीटर से आई और इस साइड 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वापस गई है। ये है क्वेश्चन। क्लियर है जी? ये यहाँ तक डायग्राम क्लियर है बिल्कुल। अब देखें क्वेश्चन निकाले हैं कैसे। तो चेंज इन मोमेंटम बिल्कुल आसान है। फाइनल मोमेंटम mu, इनिशियल वो। ओके, ऐसा ऐसा है जी। चलो कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बना रहने देते हैं। ये ओरिजिन पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स। ओके, तो अब लिख देंगे, क्या जगह भी कम रहेगी, इधर ले लेते हैं थोड़ा। चलो, मास ऑफ हॉकी बॉल, मास ऑफ हॉकी बॉल दैट इज m इज इक्वल टू 2000 ग्राम। किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 किलोग्राम। कितना हो गया बच्चों? 0.2 किलोग्राम। इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड दैट इज u। इनिशियल स्पीड को किससे लिखते हैं? u से। कितनी है? 10। इस साइड तो मान लीजिए प्लस का ले लिया आपने, 10 मीटर पर सेकेंड। कितना ले लिया है? 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड किससे लिखते हैं भाई? v से। कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दें, इनिशियल स्पीड है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद मोमेंटम, ये ध्यान दें, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम किससे लिखते हैं? pi से। वो होगा मास इनटू में इनिशियल वेलोसिटी, मास इनटू में इनिशियल वेलोसिटी, m मास इनिशियल वेलोसिटी u दैट इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10। तो कितना आ गया है? 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यूनिट जरूर लिखें जी। ये आ गया आपका इनिशियल मोमेंटम। क्या आ गया है? इनिशियल मोमेंटम। अब उसके बाद फाइनल मोमेंटम क्या आएगा? फाइनल मोमेंटम अब देखें ध्यान से, फाइनल मोमेंटम दैट इज pf। pf क्या होगा? मास कितना? 0.2। फाइनल वेलोसिटी क्या है? -5। इस साइड कौन सा एक्सिस है? -5। तो चेंज इन मोमेंटम होगा वो अप्लाइड दिशा में होगा ना। चेंज इन मोमेंटम, सेकंड लॉ की स्टेटमेंट यही है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स होता है उसी दिशा में चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस होता है। जिस अब ओकी है, इस साइड बॉल गई तो उसने फोर्स किधर लगाया? इस साइड। तो इसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम आएगा, इसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम आएगा। तो फाइनल आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। ओके, तो माइनस साइन ये बता दिया क्यों लिया है। तो इसका कितना हो गया? -1। कितना हो गया फाइनल मोमेंटम? -1। ओके, तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल टू, किस दिशा में हुआ चेंज इन मोमेंटम? इस दिशा में। तो ये माइनस है जी। कितने हैं? तो एक माइनस ये पहले ही इस दिशा के लिए लगा ली है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है जी? फाइनल मोमेंटम कितना है? यहाँ शायद दिख नहीं रहा है, मैं और साइड में लिख रहा हूँ स्कोर ऑफ करके। ये आगे वाली जो माइनस है ये अपोजिट दिशा के लिए लगाई है कि चेंज इन मोमेंटम नेगेटिव एक्स एक्सिस दिशा में होगा, क्योंकि हॉकी ने बॉल नेगेटिव एक्स एक्सिस की दिशा में लगाया है। ओके, तो नेगेटिव pf कितना है? -1। pi कितना है? 2 था तो -2, तो माइनस इंटू -3। तो फाइनल आंसर कितना आ गया है? 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ गया है? चेंज इन मोमेंटम। क्या आ गया है ये? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया है? 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसी डायग्राम को अगर आपने दूसरे तरीके से बनाया है तो ये एक्स्ट्रा जो माइनस लगाई इसको लगाने की जरूरत नहीं होगी। ध्यान दें, एक वे से और देखें इसी को, कि अगर आपने डायग्राम ऐसे बनाया है, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे जी? इस साइड
हॉकी स्टिक इस साइड बॉल आई है 10 की स्पीड से, इस साइड आपने गया 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है जी? थोड़ा सा स्पीडली देखते हैं। तो अब चेंज इन मोमेंटम इस दिशा में होगा, ये कौन सी? प्लस एक्स एक्सिस। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया यहाँ पर? पी आई। अब इस साइड कौन सी? तो -10 हो जाएगा, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई -10। अब ये जो वेलोसिटी है क्या लेंगे? -10 लेंगे, क्योंकि इस साइड कौन सा एक्स एक्सिस है? माइनस एक्स एक्सिस। ओके, तो ये कितना हो गया? -2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर ये डायग्राम है तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? 0.2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये होगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये ध्यान दें। ओके, अब चेंज इन मोमेंटम, अब चेंज इन मोमेंटम लेंगे जी, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल 1 माइनस -2, तो 1 प्लस में कितना हो जाएगा? ये 2। तो कितना आंसर आ गया? 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जौन सा वे आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। दोनों ही तरीके बता दिए हैं, रटना नहीं है चीज को। अब ये पॉजिटिव साइन ये दिखा रहा है कि चेंज इन मोमेंटम प्लस एक्स एक्सिस दिशा में हुआ है, वहां पर -3 आएगा क्योंकि वो माइनस एक्सिस है। ओके, दोनों ही वे क्लियर हैं। तो ये वेलोसिटी के केस में ध्यान रखें जी, ये नेगेटिव साइन आपने खुद लगाने हैं। नेगेटिव कब कब लगेगा? जब ऑब्जेक्ट -y की तरफ हो या -x की तरफ हो। कोऑर्डिनेट सिस्टम ध्यान रखें। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखें क्या है क्वेश्चन। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है जी। अगर यहाँ पर आपने अच्छे से सीख लिए हैं तो आपका बहुत अच्छा बेस तैयार हो गया, ये मान के चलें आप। न्यूमेरिकल्स पे पकड़ आपकी बहुत मजबूत बन जाएगी जी। क्वेश्चन नंबर 14 के पास चलते हैं। क्या स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 14 की? ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड strikes with a stationary wooden block and comes to rest in this second. Calculate the distance of penetration and magnitude of the force exerted by a wooden block on the bullet. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड अ बुलेट। देखिए ध्यान से, ये है आपका वुडन ब्लॉक और वुडन ब्लॉक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है, ठीक है जी। इसमें क्या बोला उसने? एक बुलेट आई, क्या आई? एक बुलेट 10 ग्राम की एक बुलेट है जिसका मास m है, इसका 10 ग्राम। कितना है जी? 10 ग्राम। तो 150 मीटर पर सेकंड इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u है, 150 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक बुलेट आती है और वुडन ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट का मतलब कितनी गहराई तक धसी है। कुछ दूरी तक जाकर के मान लीजिए यहाँ पर चली गई है बुलेट, ठीक है। ऐसा केस हो गया है, ये इसके अंदर एम्बेडेड धंस गई है। वुडन ब्लॉक है, बुलेट आई ब्लॉक के अंदर चली गई है, ब्लॉक के अंदर चली गई है, तो रेस्ट में आ जाती है। जो टाइम दे रखा है 0.03 सेकंड के अंदर रेस्ट में आ जाती है। तो दो चीज़ें हमने निकालनी है, कितनी अंदर तक गई है, यानी कि ये डिस्टेंस निकालें यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये एवरेज सा ले लेते हैं, तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कितनी अंदर तक धसी है जी बुलेट, ये डिस्टेंस दैट इज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेट का मतलब कितने अंदर तक गई है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। और जो ब्लॉक है उसने कितना फोर्स लगाया है बुलेट पर। अब ब्लॉक फोर्स लगाएगा तभी तो बुलेट रुकेगी ना, और अपोजिट लगाएगा जी तभी तो रुकेगी बुलेट। जैसे ही बुलेट ब्लॉक के अंदर गई है तो ब्लॉक ने बुलेट को रोकना शुरू कर दिया है। आर्मी में देखा होगा ना आपने, जो मिट्टी के कट्टे रख लेते हैं आगे बढ़ के ताकि बुलेट आए
फौरन स्टॉप हो जाए, है ना जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। तो m गिवन है हमें, u गिवन है। अब फाइनली बुलेट स्टॉप हुई है तो v0 होगा, यहाँ पर क्या होगा, और टाइम दिया हुआ है। ओके, तो लिखेंगे क्या क्या गिवन है। मास ऑफ बुलेट, यहाँ से शुरू करते हैं, चलिए। मास ऑफ बुलेट m है 10 ग्राम, किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.01 किलोग्राम। 0.01 किलोग्राम क्या हो गया, मास ऑफ बुलेट हो गया। ओके, अब इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी लगा लीजिए, स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट दैट इज u कितना है, सीधा लिख देंगे 150 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 150 मीटर पर सेकेंड है बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी। अब टाइम, कौन सा टाइम, स्टॉपिंग टाइम, या स्टॉपिंग टाइम लिख लो इसको, और क्या, स्टॉपिंग टाइम यानी कितने टाइम के अंदर जा करके स्टॉप, 0.03 सेकेंड के अंदर, कितने सेकेंड के अंदर, 0.03 सेकेंड के अंदर स्टॉप हुई है। तो ये टाइम है, स्टॉपिंग टाइम, t लिखते हैं जिसको। तो फाइनल वेलोसिटी, अब बुलेट रेस्ट में आई है तो फाइनल वेलोसिटी v क्या होगी, 0। तो तीन इक्वेशन वही चलते हैं, v बराबर u प्लस at के पास, क्या हमें u भी गिवन है, u ये v भी गिवन है और t भी गिवन है। यहाँ से एक्सेलरेशन निकल सकता है, एक्सेलरेशन निकलते ही फोर्स निकल सकता है, F बराबर ma। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। फोर्स निकालना है और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन s दैट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दोनों के लिए एक्सेलरेशन चाहिए था और ये इक्वेशन हमें क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी जी। कीप इन माइंड, कीप इन माइंड। ओके, दोनों से निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है, दैट इज एस, दोनों यहाँ पर। अब इसके बाद देखें, v हम लिखेंगे v0, हम जानते हैं चैप्टर नंबर 8 में हमें सर ने पढ़ाया था, क्या v बराबर होता है u प्लस में at, v है 0, u है 150, a एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम है 0.03 सेकेंड। ओके, ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये a इंटू में 0.03, इसको डिवाइड कर दो तो a कितना आ जाएगा, -150 अपॉन 0.03। ये हो गया जी। डेसिमल 2 ऊपर 2 जीरो चली जाएंगी तो -1500 अपॉन 3 रह जाएगा, तो ये आ गया -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन क्यों होगा, क्योंकि ब्लॉक रोकेगा बुलेट को, ब्लॉक रुकेगा तो फोर्स जो लगा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है मोशन ऑफ बुलेट के, इसीलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर आया है। ये एक्सेलरेशन आ गया है तो फोर्स निकाल देंगे, और क्या निकालना है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। यहाँ तक आ गया समझ में। तो फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू ए, तो फोर्स exerted on the bullet कितना आ जाएगा, दैट इज F m इंटू में a। तो F क्या होगा, m कितना है 10 ग्राम, 10 ग्राम का मतलब 0.01 किलोग्राम, 0.01 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन कितना है -5000 ट्रिपल, तो माइनस का 5000 एक 2 के बाद ये आ गया -50 न्यूटन। कितना फोर्स लगाया है जी, माइनस का 50 न्यूटन। नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि ब्लॉक ने बुलेट पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। ओके, पहला पार्ट निकल गया। अब निकालना है हमने क्या, स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या निकालना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब पेनिट्रेशन पावर।
कितनी दूर जाकर पेनिट्रेट हुआ है, कितनी दूर तक। ओके, तो एस क्या निकाल देंगे, एस के लिए भी दो फार्मूले हैं, क्या, एक तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और एक एस का फार्मूला क्या है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन में 2a। दोनों में से किसी से निकाल लो। इससे निकालोगे v कितना है 0, u कितना है 150 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, a कितना आया हुआ है माइनस का 5000। अभी अभी निकाला है, इसको सोल्व कर दो। नेगेटिव साइन से तो ये नेगेटिव साइन कट गया, तो ये कितना रह जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाई 150 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5000, कितना 5000 हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। ओके, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया ऊपर 15 15 225, और ये नीचे बन गया 50 दूनी 100, नीचे 2 0 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा 2.25 मीटर। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कितनी होगी है जी 2.25 मीटर। तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन that is equal to 2.25 मीटर। That's all बच्चा पार्टी अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन दोबारा एक बार फिर देख लें। एक बुलेट जिसका मास 10 ग्राम, इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर के साथ एक बुलेट जो वुडन ब्लॉक है उसको हिट करती है, उसके अंदर कुछ दूरी तक जाकर के रुक जाती है उसमें। तो हमने निकालना था ब्लॉक ने बुलेट पर कितना फोर्स लगाया है और कितनी दूरी अंदर तक बुलेट ब्लॉक में गई है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। ओके जी, होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 उसमें क्या गिवन है जी, देखो ध्यान से, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 में क्या कहा गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम इज ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 किलोग्राम है, 10 मीटर की स्पीड से स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग चलता है। ओके, चलता है तो वही कोलाइड्स विद एंड स्टिक्स टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास 15 किलोग्राम, देन दे बोथ मूव टुगेदर along a same straight line, calculate total momentum just before the impact, after the impact, velocity of combined object। तो ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम का मास, ठीक है। देखो ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट है छोटा सा मान लीजिए, जिसका मास मान लो m1 था इसका, ठीक है, 1 किलोग्राम का है। ये बात समझ में आई? क्या कहा इसने, चलता है स्पीड से, कितनी स्पीड से चला, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानी कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u होगी है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब इसके आगे एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, वुडन ब्लॉक, ऐसे ऐसे। इसका वजन थोड़ा ज़्यादा 5 किलोग्राम का है, कितने का है, 5 किलोग्राम का, और ये स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब तक ये बातें आपको कैच करनी नहीं आएंगी, मुश्किल रहेंगी चीज़ें थोड़ी सी। स्टेशनरी है तो u0 है जी। ओके, अब उसने क्या कहा है, ये दोनों स्टिक हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं, ये स्टिक हो गए हैं, चिपक गए हैं दोनों। अब चिपक गए हैं तो कंबाइंड वेलोसिटी v मानेंगे ना, मान लीजिए दोनों इस साइड v वेलोसिटी से मूव करने लगे हैं। तो ऐसे केस में हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, और फाइनल मोमेंटम किस शेप का लिया जाता है, m1 प्लस m2 इनटू में v। ये बात ध्यान रखें बस, जब भी ऑब्जेक्ट स्टिक हो जाते हैं फाइनल मोमेंटम किसी इक्वेशन से दिया जाएगा m1 प्लस m2 इनटू में v। ओके, तो बिल्कुल आसान, मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, कंबाइंड वेलोसिटी और फाइनल मोमेंटम निकालना है। तो लिख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन 15 है क्या जी, हाँ जी 15 है। तो लिख लेंगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट
मान लीजिए स्मॉल m है, कितना है 1 किलोग्राम, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 मान लो और इसकी u2 मान लो, कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक समझ में आया जी या नहीं आया? ओके। तो पूछा उसने कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। तो मास ऑफ ब्लॉक, वुडन ब्लॉक मान लो, इसका कैपिटल M मान रहे हैं हम, कितना है 5 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की है u2, वो कितनी हो जाएगी 0, दे रखा है जी। ओके, अब टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट लिख देंगे। ओके, यहाँ तक लिखे, समझ में आया जी? उसके बाद देखें टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट क्या होगा? स्मॉल m मान रखा है इनटू में u1, कैपिटल M मान रखा है मास इनटू में u2। mv होता है ना मोमेंटम, टोटल मोमेंटम। तो m कितना है ब्लॉक का 1, u1 10, m 5, u2 0, तो कितना आ गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक समझ में आया जी? नेक्स्ट फाइनल मोमेंटम, तो बस सीधा लिख देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू व्हाट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग? फाइनल मोमेंटम बराबर, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं मोमेंटम, मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट, मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट बराबर होगा मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट। तो मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट हमने निकाला, ये निकालना था, तो इसका भी आंसर कितना आ गया 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दोनों आंसर आगे हैं। और एक निकालना है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स exerted on the object, calculate the also calculate velocity of combined object, ये निकालना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के अकॉर्डिंग, तो इसका मास ये m मानने हुआ सपोज छोटा, इसको ऐसे कर लो कोई नहीं, m प्लस में कैपिटल M, ये बड़ा था मैं कैपिटल M से, तो m प्लस में m इंटू में v, और मोमेंटम कितना था शुरू में 10, तो m कितना है 1 प्लस में 5 इंटू में v इज इक्वल टू 10, तो 6v इज इक्वल टू 10, यहाँ से v आ जाएगा, यही हमने निकालना, दैट इज 10/6, दैट इज 5/3। तो ये कट जाएगा, 1.66 चलेगा, तो अप्रोक्स 1.67 मीटर पर सेकेंड ये ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी आ गई है जी। दोनों कंबाइंड होने के बाद किस वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे 1.67 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा टाइम देख लेते हैं कितना हो गया है। ओके, तो हमारे हो गए हैं जी टोटल क्वेश्चन 15 तक। तो लास्ट जो बच्चे हैं इसके 3 तो ये रह गए 16, 17, 18 और 4 एडिशनल हैं, उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। ओके।